राधे राधे भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं सर्तिला एकादशी की व्रत कथा। सर्तिला एकादशी मार्ग मास के कृष्ण पक्ष में आती है। तो चलो सुनते हैं सर्तिला एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, अब आप मुझे माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विधि विधान व कथा कहने का कष्ट करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मज्ञ, इस एकादशी को सर्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग में लेना चाहिए। तिल डाले हुए पानी से स्नान करें, तिल का उपटन करें, तिल से हवन करें, तिल का तर्पण करें, तिल का भोग और तिलों का दान करें। उपरोक्त 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने से सर्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल के दान का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत कर रात्रि जागरण करें, प्रातः विष्णु भगवान की पूजा कर हवन करें। हवन में तिल अवश्य डालें। धूप देव नैवेद्य विष्णु भगवान की पूजा करें। खिचड़ी का भोग लगावें। पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी से अर्घ देवें। ब्राह्मण को भोजन कराकर एक पात्र में तिल भरकर भेंट करें। धर्मनिष्ठ, अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, जो इस प्रकार से हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी मृत्युलोक में रहती थी। वह अनेकों व्रत करती थी। व्रत करते करते उसकी काया अत्यंत कृश हो गई थी, किंतु वह बहुत ही कंजूस थी। अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया करती, जिससे कोई याचक भी उसके द्वार पर दान की इच्छा लेकर नहीं जाता था। एक दिन विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर उसके द्वार पर चले गए। वह मूर्खा उन्हें न पहचान सकी। भिक्षा पात्र में उसने एक मिट्टी का ढेला उठाकर डाल दिया। विष्णु भगवान चले गए। मृत्यु उपरांत यही दान करने से बड़ा और सुंदर महल मिला, किंतु खाने को कुछ न मिला। वह घबराकर विष्णु भगवान के पास गई। कहने लगी, हे भगवान, इतने व्रत आदि करने के बाद भी मेरे घर में कुछ नहीं है। मैं क्या खाऊंगी? मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। भगवान ने कहा, मिट्टी का ढेला दान करने से महल, अन्न दान करने से अन्न मिलता है। केवल व्रत करना ही श्रेष्ठ नहीं है, दान भी करना चाहिए। ब्राह्मणी को विष्णु भगवान ने राह दिखाई। तब उसने सर्तिला एकादशी का व्रत, जागरण, पूजन आदि किया। उसे अन्न आदि की प्राप्ति हुई और फिर उसने अन्न, वस्त्र व फल आदि व तिलों का दान किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त कष्ट समाप्त हो गए। तो ये थी भक्तों सर्तिला एकादशी व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।